देखिए हमारा नया शो सास बहू और स्वाद। और कोई रिश्ता बचा है क्या हमारे बीच? और अगर बचा भी है तो तुम तो बता नहीं पाओगे। आफ्टर ऑल तुम तो शादीशुदा इंसान हो ना। तुमने उस साची की जिंदगी तो संवार दी है, पर इस सब में मुझे खींचकर प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। रियांश, रियांश, कहाँ खोया हुआ है? क्या कर रहा है तू यहाँ? मैं यहाँ कैसे आ गया? कमरे में जा रहा था। रियांश, मैं भी तो यही पूछ रही हूँ। तू सफर से आने के बाद इतना थका होगा, तुझे अपने कमरे में आराम करना चाहिए। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? क्या हुआ? क्या कर रहा है यहाँ बेटा? दादी दिमाग किसी उलझन में। कैसी उलझन? चल यहाँ, यहाँ। बैठ, शांति से बैठ। अब बता, कैसी उलझन है तेरी? दादी आपको सब तो पता है। हाँ, मुझे पता है। पर बेटा, ये उलझन जब तक उलझन है, जब तक तुझे ये नहीं समझ में आता कि सच्चा साथ किसे कहते हैं। बेटा, अक्सर हम जिससे प्यार करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा सुख हमें उसके साथ रहने में मिलता है जो हमसे प्यार करता है। और सच तो ये है कि जिंदगी में हमेशा हमें ऐसे इंसान को चुनना चाहिए जो हमें मान दे, सम्मान दे, अपनापन दे, जबकि उसे पता है कि उसे बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी तो तू खुद समझदार है, तेरा दिल तुझे जवाब दे ही देगा। अब जा, जाकर अपने कमरे में आराम कर ले। हो सकता है तुझे बहू से बात करने की जरूरत हो। जा। नहीं दादी, मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, तुझे जरूरत नहीं है तो उसे जरूरत हो सकती है। ऐसे ही तो नहीं ना, बिना किसी वजह वो भागी चली आई थी तेरे पीछे। सोच कर देख जरा, जा। आपको तो खुद सांची से बात करना चाहिए कि वो ऐसे जबरदस्ती अपने आप को याश पर ना थोपे, लेकिन यहाँ आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। आप प्लीज मुझे ये मत बताइए कि कैसे सांची के दिल में रियांश के लिए अचानक से प्यार जग गया है और हमें उनकी जोड़ी बनाए रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। देखो छाया, मेरी बात सुनो। रियांश को सांची को अपना लेना चाहिए। अरे, किसी को पसंद करना, किसी का जीवन साथी होना, इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है छाया। और सांची में ये दोनों चीजें मुझे नजर आती हैं, एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी। इसी को कहते हैं एक अच्छा रिश्ता। और इस थोपे हुए रिश्ते का क्या नतीजा होगा, इसके बारे में सोचा है आपने? क्या नतीजा होगा बताओ? ये मत भूलिए कि रियांश और सांची के पापा के मौत के बीच में क्या संबंध है। और जब ये सच सांची के सामने आएगा तो क्या सब कुछ पहले जैसा रहेगा? क्या ये रिश्ता बच पाएगा? बस यही एक वजह है जिसकी वजह से वो दोनों एक नहीं हो सकते और उन्हें होना भी नहीं चाहिए। इसी में दोनों की भलाई है। मालिक, हमने आपसे जो भी कुछ कहा आप भूल जाइए उसे। सच्ची में देखो, सच मैं किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता हूं। और मैं जानता हूं अगर किसी के लिए दिल में फीलिंग्स हो और सामने वाला उसकी कदर ना करे तो बुरा लगता है।
इसलिए मैं कुछ बातें हैं जो क्लियर कर देना चाहता हूं। किसी को चाहना और उसका मिल जाना, ये दोनों अलग बातें हैं। सांची, तुम्हारे साथ गलत ना हो इसलिए मैंने तुमसे शादी की, लेकिन वो लड़की जो मुझसे प्यार करती है वो इतना कुछ सह रही है इस वक्त मेरी वजह से। अगर मैं इस वक्त उसे ये कह दूं कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ और मैं उसे छोड़ दूं और तुम्हें अपना लूं तो ये उसके साथ तो गलत होगा ना। हाँ। सांची, मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया बहुत अलग है। अगर तुम हमारी दुनिया को एक करने जाओगी तो ना मैं खुश रहूंगा ना तुम खुश रहोगी। हम दोनों की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अब सोचे भी तो ना मुड़ सके, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हारा नहीं हो सकता हूं। अब सोचे भी तो ना मुड़ सके, कैसे बंधे। मैं काव्या का ही हूं और मुझे उसी का होना चाहिए। कैसे बंधे ये रिश्ते, यही सही है। कैसे बंधे ये रिश्ते। देखिए छोटे मालिक, हमने कभी आपसे प्यार की उम्मीद नहीं की। हमें खुद नहीं पता कि हमें आपसे कब, क्यों और कैसे प्यार हो गया। प्यार में तो कुछ दिखता नहीं है ना रंग, ना पैसा, ना दौलत, ना शोहरत, ना नफरत और ना गुस्सा। हम जानते हैं कि आप हमें पसंद तक नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें आपसे प्यार हो गया। लेकिन मैं काव्या से प्यार करता हूं। इसीलिए कोई गलतफहमी मत रखना। तो फिर आप भी एक बात जान लीजिए, ये जानते हुए भी कि आप किसी और से प्यार करते हैं, फिर भी हम आपसे ही प्यार करेंगे। क्योंकि हालातों के बदलने से प्यार नहीं बदलता ना।